हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका हमारे इस यूट्यूब स्टडी चैनल जीरो टू हीरो में द यूनिक वे टू अचीव योर गोल्स। आज आपने वीडियो का थंबनेल देखा होगा। आपको पता है हमारे विद्यार्थी जीवन में एक बहुत ही बड़ा बदलाव आने जा रहा है और उस बदलाव का नाम है, जो लिखा हुआ है बोर्ड पे, वो है न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020, नई शिक्षा नीति 2020। तो इससे बहुत ही बड़ा बदलाव आएगा विद्यार्थियों के जीवन में। तो ये क्या है, तो आज हम इसका पूरा यहाँ पर एनालिसिस करेंगे, पूरा इसका पोस्टमार्टम किया जाएगा कि ये क्या है सॉरी क्या है, कैसे ये, इसमें कौन कौन से बदलाव हुए और हमारे जीवन पर ये किस तरीके से प्रभाव डालेगी। तो याद रखना, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ज्वलंत मुद्दा इसको आप कह सकते हो, जो 34 साल में हुआ है परिवर्तन। ये कितने साल में हुआ है? 34 साल में। तो इसको बिल्कुल बेस से उठाया जाएगा। बेस से मतलब किस तरीके से, कहाँ से इस चीज़ की शुरुआत हुई और कैसे यहाँ तक ये चीज़ पहुँची। तो एक एक स्टेप को, एक एक बात को बड़े ध्यान से देखना। तो देखिए, यहाँ पर स्वागत है आप सबका हमारे इस यूट्यूब चैनल में, ठीक है ना। और वीडियो इस तरह की और भी, जो भी आपको इस तरह टॉपिक की कोई भी वीडियो चाहिए, तो आपको क्या है, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लेना, जिससे क्या है, कोई भी नेक्स्ट वीडियो उसकी क्या नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो देखिए, अब हम बात करेंगे नई शिक्षा नीति 2020। आपको पता होगा कुछ ही दिन पहले कैबिनेट के द्वारा नई शिक्षा नीति 2020 को क्या मंजूरी दे दी गई, प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में, ठीक है ना। यहाँ पर बहुत सारी बातें हमें करनी है। तो सबसे पहले बात करते हैं इसकी शुरुआत कहाँ से हुई। तो आपको पता होगा हमारा भारत देश आज़ाद कब हुआ था? 1947 में। तो स्वतंत्र भारत में अब तक अपना जो स्वतंत्र भारत है, स्वतंत्र भारत में अब तक 3 बार शिक्षा नीति क्या है, आ चुकी है। स्वतंत्र भारत में अब तक 3 बार शिक्षा नीति आ चुकी है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी, ये क्या है, 3 बार आ चुकी है। पहली बार आई थी आपकी 1968 में, पहली बार, फर्स्ट टाइम शिक्षा नीति आई थी 1968 में। उस समय प्रधानमंत्री कौन थी? इंदिरा गांधी जी। उस समय कौन प्रधानमंत्री थी? इंदिरा गांधी जी। इसके बाद अगली शिक्षा नीति आई 1986। 1986 में कौन प्रधानमंत्री थे? 1986 में प्रधानमंत्री थे राजीव गांधी। ये कौन थे? पीएम। अब 1986 के बाद मतलब 34 साल बाद, 34 साल बाद लगातार, मतलब इतना गैप हुआ है इसमें। 34 साल के बाद अब जो नई शिक्षा नीति आई है वो आई है 2020। 2020 में कौन है प्रधानमंत्री? नरेंद्र मोदी जी। ये कौन है? प्रधानमंत्री। तो अब तक स्वतंत्र भारत में कितनी बार शिक्षा नीति आ चुकी है? 3 बार आई है। 1968 में आई थी, उस समय इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी। उसके बाद 1986 में आई थी, उस समय राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे। और अब आई है 2020 में। इस समय कौन है प्रधानमंत्री? नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री अपने भारत देश के। आप जानते हो कितने बड़े, पूरे संसार के सबसे ताकतवर नेता किसको माना जाता है? प्रधानमंत्री मोदी जी को। तो यहाँ पर आपको ये बात पता होनी चाहिए कि स्वतंत्र भारत में अब तक कितनी बार? 3 बार शिक्षा नीति अपनाई जा चुकी है। ये है पहली बार, ये है दूसरी बार, तीसरी बार। पहली बार कब? 1968 में इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी। 1986 में राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे। और 2020 में नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री थे। एक चीज़ और याद रखना, ये किसके द्वारा लागू की गई है? एक मंत्रालय आता है आपका, मिनिस्ट्री आती है, MHRD। MHRD की फुल फॉर्म होती है मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, मानव संसाधन विकास मंत्रालय। इसके मंत्री कौन है? आपने वो बात तो सुनी होगी, एक चुटकी सिंदूर की कीमत तुम क्या जानो? रमेश बाबू। तो रमेश बाबू ही क्या हैं? इसके मंत्री हैं। रमेश पोखरियाल निशंक, ठीक है ना। रमेश पोखरियाल निशंक के क्या हैं? MHRD के मंत्री हैं। लेकिन एक बात और, इस नई शिक्षा नीति में जो MHRD मंत्रालय है, इसका नाम बदल दिया गया है। और नाम बदल के क्या रख दिया गया है? शिक्षा मंत्रालय। MHRD जो मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट था, उसका नाम बदल के क्या रख दिया गया? शिक्षा मंत्रालय, मतलब एजुकेशन मिनिस्ट्री। और ये जो रमेश पोखरियाल निशंक, जो रमेश बाबू थे, ये अब कौन बन गए हैं? ये बन गए हैं अब शिक्षा मंत्री। पूरे भारत देश के शिक्षा मंत्री कौन है? क्योंकि ये जो MHRD थी, ये क्या है, केवल शिक्षा से संबंधित ही काम करती है, केवल शिक्षा से संबंधित काम करती है। तो इसका नाम बदल के क्या रख दिया है अब? शिक्षा मंत्रालय। और शिक्षा मंत्री हैं ये, ठीक है ना। अब इसके बाद
यहाँ तक बात आपको क्लियर हो गई होगी। एक बार और मैं बता देता हूँ, स्वतंत्र भारत में तीसरी आई है अपनी जो शिक्षा नीति है नई 2020, ठीक है ना। 34 साल बाद ये परिवर्तन हुआ है। MHRD जो मंत्रालय था उसका नाम बदल के शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है, और शिक्षा मंत्री कौन है अब? रमेश पोखरियाल निशंक। आई होप यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए फिर आगे चलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखते हैं इस नई शिक्षा नीति में क्या क्या परिवर्तन हुए हैं, क्या क्या चीज़ें इसमें बदलाव किया गया है। तो देखो यहाँ पर आपको पता होगा अपनी जो पुरानी शिक्षा नीति थी 1986, वहाँ पर कौन सा सिस्टम चलता था? 10+2 वाला, 10+2, 10+2 वाला। मतलब अगर हम 12वीं पास करते थे तो 12 साल में वो हो जाती थी 12वीं पास। लेकिन इस नई शिक्षा नीति 2020 में, ये जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है, इस 2020 में 10+2 वाला सिस्टम फिनिश। अब जो सिस्टम चलेगा वो है 5+3+3+4। टोटल कितना है भाई? ये है 15 साल। मतलब जब हम 12 साल में पास कर रहे थे, 12th पास करके पास आउट हो रहे थे, अब जो इस नई शिक्षा नीति में कितने साल में हम 12वीं पास हो जाएंगे? 15 साल में होंगे। मतलब 3 साल इसमें एक्स्ट्रा और लगेंगे। तो ये 3 साल आई कहाँ से? और ये सारा सिस्टम क्या है? 5+3+3+4। तो इसके बारे में देखो, समझते हैं। सबसे पहला जो 5 है, इसमें क्लास आती हैं आपकी नर्सरी, LKG, UKG, फर्स्ट और सेकंड। ये जो क्लासें हैं ये कौन से में आएंगी? पहले 5 में। आपको पता होगा नर्सरी, LKG, UKG पहले केवल प्राइवेट स्कूलों में चलती थी, लेकिन अब इस नई शिक्षा नीति में ये कंपलसरी, ये अनिवार्य कर दिया गया है कि नर्सरी, LKG, UKG सभी स्कूलों में कंपलसरी चलेंगी। मतलब इनको पढ़ना ही होगा। पहले क्या है, फर्स्ट से क्लासें स्टार्ट होती थी, इसलिए कितने साल में 12वीं हो जाती थी? 12 साल में। लेकिन अब ये क्या कर दिया गया है? कंपलसरी कर दी गई नर्सरी, LKG और UKG। मतलब 3 साल बढ़ गई तो कितना हो गया? 12 और 3 15 साल में 12वीं पास हो गई। तो समझिए, पहले 5 में नर्सरी, LKG, UKG फर्स्ट और सेकंड। और याद रखना, ये जो नर्सरी, LKG और UKG है, इनकी क्लासें लगेंगी कहाँ पे? आंगनवाड़ी। आंगनवाड़ी बनी हुई हैं ऑलरेडी यहाँ पर। और इन क्लासों तक अपनी मातृभाषा में पढ़ाई करनी होगी। आपको क्लास में बैठते वक्त कोई भी एक अपनी जो क्षेत्रीय भाषा है, रीजनल लैंग्वेज है, उसको क्या सेलेक्ट करना होगा उस मातृभाषा में पढ़ाई करने के लिए। शुरू के 5 में ये 5 क्लासें आ गई। अगला 3, अगले 3 में आएंगे। अगली 3 कौन कौन सी? सेकंड तक हो गया है, तीसरी कक्षा, 4th और 5th। यहाँ पर भी आप लोगों को अपनी मातृभाषा में क्या करनी पड़ेगी? पढ़ाई करनी पड़ेगी। मतलब ये कंपलसरी, वैसे आपको छांटना पड़ेगा। हिंदी, इंग्लिश वगैरह वो तो चलेंगी, उनमें कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है, लेकिन यहाँ पर आपको अपनी एक रीजनल लैंग्वेज, कोई भी क्षेत्रीय भाषा क्या सेलेक्ट करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर 3, 4, 5, ये जो 3 क्लासें ये अगले 3 में आती हैं। ये फिनिश, ये फिनिश। अगला जो 3 है, अगले 3 में 5 से आगे की क्लासें आएंगी, 6वीं, 7वीं और 8वीं। ये क्लासें कौन से में आएंगी? अगले 3 में आएंगी। अब यहाँ से बहुत ही बड़ा परिवर्तन, जैसे ही आप 6वीं क्लास में बैठोगे, जैसे ही आप 6वीं क्लास में आ जाओगे, आपको यहाँ पर 3 चीज़ें सिखाई जाएंगी। पहली कोडिंग, दूसरी स्किल डेवलपमेंट और तीसरी है आपकी इंटर्नशिप। कोडिंग सिखाई जाएगी आपको। कोडिंग मतलब किसी भी तरह का, किसी भी चीज़ का हम कोड कैसे बना सकते हैं, या फिर किसी भी चीज़ को, कोड को कैसे तोड़ सकते हैं, वो सारी बातें। स्किल डेवलपमेंट, कौशल विकास, ये क्या है? कौशल विकास। अब तक क्या होता था, जब बच्चा कोई 12th पास करके बाहर आ जाता तब उसको स्किल डेवलपमेंट वगैरह कोर्स कराए जाते। लेकिन नई शिक्षा नीति 2020 में क्या है, आपको 6वीं क्लास से ही कोडिंग, स्किल डेवलपमेंट, इंटर्नशिप। इंटर्नशिप का मतलब है जैसे आपने कोई भी चीज़ ले ली तो कंपनियों का आपकी तरफ ध्यान रहेगा कि ये बच्चा आगे जाके निकलेगा, उनके रिकॉर्ड में सारी चीज़ें मौजूद होंगी। स्किल डेवलपमेंट में क्या है, आप कोई भी कर सकते हो अपने मन के अनुसार, लेकिन लेना कंपलसरी है। इंटर्नशिप कंपलसरी नहीं है यहाँ पर। कोडिंग और स्किल डेवलपमेंट क्या है, कंपलसरी है। अब स्किल डेवलपमेंट में क्या होता है, जैसे किसी को बिजली के काम करने में मतलब मज़ा आता है या उसको शौक है इस चीज़ों का, तो वो क्या है, स्किल डेवलपमेंट कोर्स होंगे, अलग अलग कोर्स होंगे, वो क्या इस चीज़ को छांट सकता है। स्किल डेवलपमेंट में बिजली का काम हो गया, किसी को गाड़ी ठीक करनी है, किसी को और कोई काम करना घर का, किसी को और बहुत सारे काम होते हैं। स्किल, कौशल विकास होना चाहिए। मतलब इससे फ़ायदा क्या होगा, इससे ये फ़ायदा होगा कि जब बच्चा 12वीं पास करके
स्कूल से जब बाहर आएगा तो उसके पास अपना एक हुनर होगा, अपना एक उम्दा मतलब अपना टैलेंट होगा, उसके पास अपनी प्रतिभा होगी कि हाँ भाई मैं 12वीं तो पास करके आया हूँ, साथ में मुझ पे बिजली का काम करना भी आता है, साथ में बिजली का काम करना भी आता है। मैं 12वीं पास करके आया हूँ लेकिन मुझसे गाड़ी का काम करना भी आता है, आप इंजन का काम करवा लो। तो वो सारी चीज़ें क्या हैं, अपनी सुविधा के अनुसार, अपनी इच्छा के अनुसार क्या है बच्चा यहाँ से ले सकता है। तो ये 3 चीज़ें कब से शुरू हो जाएंगी, 6वीं क्लास से ही, कोडिंग, स्किल डेवलपमेंट और इंटर्नशिप। 8वीं ये चलेंगे 12वीं तक, ठीक है। 5, 3 ये वाले 3 में मैंने ये 3 चीज़ें बता दी। अगले 4 में देखते हैं, इसको थोड़ा रफ कर देता हूँ मैं। यहाँ तक आपको आई होप समझ में आ गया होगा। पहले जो 10+2 पद्धति थी वो उसको चेंज करके क्या कर दिया, 5+3+3+4। पहले जो 12वीं 12 साल में हो जाती थी, अब वो 12वीं कितने साल में होगी, 15 साल में। पहले 5 में कौन कौन सी क्लासें हैं, नर्सरी, LKG, UKG, फर्स्ट और सेकंड। नर्सरी, LKG, UKG ये कहाँ पर चलाई जाएंगी, आंगनवाड़ी में। और यहाँ तक और 5वीं क्लास तक मातृभाषा में ही आपको क्या करनी पड़ेगी, पढ़ाई, हिंदी इंग्लिश वगैरह चलेंगे, ये भी आपको लेनी पड़ेगी। तीसरे में आता है 6, 7 और 8 कक्षाएँ। 6वीं क्लास से ही आपको कोडिंग, स्किल डेवलपमेंट, इंटर्नशिप ये सारी चीज़ें क्या है शुरू कर दी जाएंगी, जिससे क्या है बच्चा जब 12th पास करके निकले तो उसके पास अपनी कोई एक प्रतिभा हो, अपना कोई टैलेंट हो, ठीक है ना। अब इससे आगे जो ये अगला बचा है, अगला है 4। यहाँ पर भी बहुत अच्छी अच्छी इंटरेस्टिंग बातें देखना। ये जो अगले 4 में ये वाला जो है, इस 4 में 8 के बाद कौन कौन सी क्लासें बची, 9th, 10th, 11th और 12th। वर्तमान जो शिक्षा नीति है 1986 वाली, उसमें क्या होता है, आप कोई सब्जेक्ट आप अगर चूज़ कर दो, कौन सी क्लास में करते हो, 11th क्लास में करते हो ना, 10th तक तो जो है वो है। अब यहाँ से देखो भाई क्या इंटरेस्टिंग चीज़ आई है कि नई शिक्षा नीति जो 2020 है, इसमें आप सब्जेक्ट का सिलेक्शन कौन सी क्लास से ही करोगे, 9th क्लास से ही सब्जेक्ट का सिलेक्शन स्टार्ट कर दोगे। पुरानी शिक्षा नीति जो 1986 वाली है, उसमें क्या होता था, मान लो आपने 11th क्लास में साइंस सब्जेक्ट ली, तो साइंस के साथ आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ ही पढ़ना होगा, आप आर्ट्स में नहीं जा सकते। लेकिन जो नई शिक्षा पद्धति है ना, आप इसमें इनमें साइंस को, आर्ट्स को, कॉमर्स को, सबको समान रखा गया है। मतलब क्या है, मतलब ये है अगर आपने 9th क्लास में कोई बच्चा अगर फिजिक्स पढ़ना चाहता हो, फिजिक्स के साथ चाहता है कि सर मैं ज्योग्राफी पढूं, हिस्ट्री पढूं, तो वो उसके साथ क्या है, हिस्ट्री भी पढ़ सकता है, उसके साथ वो ज्योग्राफी भी पढ़ सकता है। ये कंपलसरी नहीं है कि फ़िज़िक्स आपने अगर ली है तो उसके संग केमिस्ट्री और मैथ भी आपको पढ़नी ही पड़ेगी। ये सारा सिस्टम क्या है, फिनिश हो जाएगा। कौन सी पद्धति में, कौन सी नई शिक्षा नीति में, ठीक है, 2020 में। यहाँ पर ये बहुत अच्छी बात हो गई कि आपको सब्जेक्ट का सिलेक्शन कहाँ से करना पड़ रहा है, 9th क्लास से करना पड़ रहा है। आप फिजिक्स का हिस्ट्री पढ़ लो, ज्योग्राफी पढ़ लो, अकाउंट पढ़ लो, कुछ भी इनके साथ फिजिक्स, साइंस सब मिला जुला के आप ले सकते हो। लेकिन आपको जो डिग्री मिलेगी वो मेन सब्जेक्ट की मिलेगी। आप इसमें वैकल्पिक सब्जेक्ट में आप इन चीज़ों को पढ़ सकते हो, लेकिन आपको डिग्री साइंस की मिलेगी, ठीक है ना। यहाँ तक 10th, 11th, 12th में क्या ये सारा सिस्टम चलेगा। 10th और 12th क्या होंगी, आपकी बोर्ड की क्लासें होंगी। तो बोर्ड की क्लासों में मूल्यांकन कैसे होगा, नंबर वगैरह कैसे मिलेंगे, ये सारी बातें भी अभी मैं आपको बताऊँगा, ठीक है ना। मैंने आपको ये सारी चीज़ें बता दी। अब यहाँ पर और देखो 10th क्लास में, 1 मिनट मैं इसमें और थोड़ा देख लेता हूँ। देखिए जो 10th क्लास में जो नंबरिंग है वो किस तरीके से होगी, 10th क्लास में जो मार्क्स मिलेंगे वो किस तरीके से होंगे, 3 तरीके से मिलेंगे भाई, 3 प्रकार से। वो कैसे, 3 प्रकार कौन कौन से हैं अब वो देखते हैं यहाँ पर। 3 प्रकारों में देखिए, पहला तो प्रकार है आपने जो भी पढ़ाई की है, एजुकेशन बेस्ड। आपने जो भी पढ़ाई की है उसके अनुसार अब तक नंबर मिलते थे। इसमें 2 चीज़ें और एक्स्ट्रा कर दिए हैं, आप खुद को खुद ग्रेडिंग दोगे, सेल्फ ग्रेडिंग। सेल्फ ग्रेडिंग, आपको खुद को नंबर देने पड़ेंगे कि हाँ भाई मैं कितना जानता हूँ खुद के बारे में, या मेरी जो पढ़ाई है वो कैसी हुई है। आप 10 में से खुद को 10 नंबर दोगे, 8 नंबर दोगे, 9 नंबर दोगे। आप पूछोगे सर ऐसे तो हर कोई मतलब 10 में 10 देगा, नहीं दे सकता। क्यों, मान लो अगर आपने 10 में 10 दे दिए, आपकी मार्कशीट में वो चीज़ नोट हो जाएगी, आप गए किसी बड़ी कंपनी में जॉब के लिए, इंटरव्यू के लिए। अब जो इंटरव्यू लेने वाला है उसने आपसे पूछ लिया कुछ कि आपने भाई खुद को 10 on 10 नंबर दे रखे हैं, तो आप फिर अपने बारे में बताइए। उससे वो नॉलेज लेगा, उसको वो जानकारी नहीं मिलेगी क्योंकि वो उसने कैसे भरे हैं, वो गलत भरे हैं। तो वो खुद बता सकता है, इंटरव्यू लेने वाला खुद उससे कहेगा कि जब आप खुद का मूल्यांकन नहीं कर सकते तो हमारी कंपनी में आके क्या आप काम करोगे, ठीक है ना। तो वो जो रियल है वही खुद। और एक चीज़ और, दोस्तों के द्वारा भी ग्रेडिंग दिलवाई जाएगी।
दोस्तों द्वारा भी क्या दिलवाई जाएगी, ग्रेडिंग। अरे सर ऐसे तो कोई भी एक दूसरे में लड़ाई वगैरह चलती रहती है, कोई किसी को 0 दे देगा। बच्चा इससे बचने के लिए, स्टूडेंट से बचने के लिए क्या करेगा, हर क्लास के व्यक्ति को अपना फ्रेंड बना के रखेगा कि हाँ भाई मैं इतना ऐसे ऐसे पढ़ रहा हूँ, तो मुझे अच्छे नंबर देना। मतलब अब आजकल के बच्चे क्या करते हैं, दुबका के पढ़ते हैं हर सारी चीज़ को। मैं जो पढ़ रहा हूँ वो बगल में मेरा फ्रेंड नहीं देख ले, फ्रेंड क्या जो कोई भी है उसको पता नहीं चल जाए, नहीं उसके ज़्यादा नंबर आ जाएंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर दोस्तों के द्वारा भी फ्रेंडशिप ग्रेडिंग मिलेगी। मतलब वो अपना क्या है, सामाजिक माहौल बिल्कुल बेटर बना के रखेगा, जिससे क्या है समाज में सकारात्मक पहल फैलेगी और फिर बच्चों में भी क्या है, दोस्तों के साथ व्यवहार अच्छा होगा, उन सब के आगे की जो पीढ़ी है वो भी बहुत अच्छी आएगी। तो इस तरीके से 10th क्लास में आपकी मार्किंग की जाएगी। कैसे, पहला एजुकेशन बेस्ड जो भी आपको पता है, दूसरा सेल्फ ग्रेडिंग मतलब खुद को नंबर दोगे, और फिर तीसरे में क्या है, दोस्त आपको नंबर देंगे। इस तरह से 10th क्लास में क्या है, आपको 10th और 12th दोनों बोर्ड की क्लास है इनमें, इस तरीके से आपको नंबर दिए जाएंगे। ये तो हो गई आपकी 12वीं क्लास तक की बात, 12वीं क्लास तक बात हो गई। अब इससे थोड़ा आगे चलते हैं। एक चीज़ मैं इसमें आपको बता देता हूँ, आपको लगता होगा कि इसमें इतनी मेहनत की है, मतलब ये ऐसा ही काम नहीं है, ये मतलब बैठ गए आप और खूब बन गया, ऐसे नहीं होगा। इससे ये जो नई शिक्षा नीति है इसकी शुरुआत हुई है बनाने की 2016 से, और 2020 तक लगभग इसको 4 साल लगे हैं बनाने में, 4 साल लगे हैं। और 2 लाख से ज़्यादा बड़े बड़े शिक्षाविद, बड़े बड़े टीचर, बड़े बड़े लेक्चरर्स वगैरह, उन सब से सलाह मशवरा करने के बाद इस शिक्षा नीति 2020 को लागू किया गया। याद रखना है इस चीज़ को, 4 साल लगे हैं। 2016 में इसकी तैयारी शुरू हो गई थी और 2020 में क्या है, इसको लागू कर दिया गया, कैबिनेट की मंजूरी दे दी गई। ये एक साथ लागू नहीं होगी, टुकड़ों में 2021-22 में 10th में कर दी, कुछ ऐसे मतलब 3-4 साल में ये धीरे धीरे लागू होगी शिक्षा नीति। एक संग इतना बड़ा बदलाव नहीं हो सकता है, ठीक है ना। तो मैंने आपको बता दिया ये सारी चीज़। अब यहाँ पर ये बनाई किसने, कस्तूरीरंगन रिपोर्ट, एक मिनट, कस्तूरीरंगन, यह रिपोर्ट है वो कस्तूरीरंगन समिति ने बनाई है। ये जो पूरी रिपोर्ट है नई शिक्षा नीति की, किसने बनाई है, कस्तूरीरंगन समिति ने। एक सेकंड, ठीक है, कस्तूरीरंगन समिति ने क्या है, इस चीज़ को बनाया है। अब यहाँ पर ये तो मैंने आपको बता दिया। अब देखिए यहाँ पर बहुत अच्छी पहले जो अपनी 1986 वाली शिक्षा नीति थी उसमें शिक्षा पर जीडीपी का 4.43% खर्च होता था। 1986 वाली शिक्षा पद्धति में जीडीपी का कितना खर्च होता था, 4.43%। लेकिन जो 2020 है इसमें जीडीपी का नई शिक्षा नीति पर 6% खर्च किया जाएगा। इस चीज़ को याद रखना, पेपर में क्वेश्चन बनेगा। जीडीपी का कितना खर्च किया जाएगा, 6%, ठीक है ना। और इससे आगे देखते हैं। अब यहाँ पर जितनी भी सरकारी और प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं उन सब का सिलेबस क्या रहेगा, सेम रहेगा। ऑल गवर्नमेंट एंड प्राइवेट यूनिवर्सिटी सिलेबस आर सेम, सबका बिल्कुल क्या है, सिलेबस सेम रहेगा। और अब जैसे 12th के बाद, आफ्टर 12th की अगर बात करें, 12th के बाद ग्रेजुएशन के तरीके होते हैं। ग्रेजुएशन भी 2 तरीके की होगी, एक तो होगी 3 साल वाली। 3 साल वाली ग्रेजुएशन कौन करेंगे, जिनको करनी है नौकरी। और एक होगी 4 साल वाली। 4 साल वाली ग्रेजुएशन कौन करेंगे, जिनको करनी है रिसर्च, जिनको क्या करनी है, रिसर्च करके वो एमए वगैरह करके, एमफिल का ऑप्शन है वो फिनिश कर दिया, एमफिल क्या है, ख़त्म कर दिया है। डायरेक्ट आप क्या कर सकते हो, पीएचडी। 4 साल आपने ग्रेजुएशन की, फिर 1 साल की आप एमए वगैरह कर लेना, फिर पीएचडी पे आ जाओगे सीधे, ठीक है ना। ये थी आपके पास यहाँ पर। और अब तक आपके देश में जितने भी एग्ज़ाम कराए जाते थे, आईआईटी वगैरह हुए, जेईई मेंस हुए, एम्स वगैरह, पीएमटी, इन सब के लिए एक ही एजेंसी रहेगी, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, NTA, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी रहेगी इन सब की परीक्षाएं कराने के लिए, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। इसमें से मेडिकल और लॉ को बाहर रखा गया है। मेडिकल और लॉ की जो परीक्षाएं होंगी उनको क्या है, बाहर रखा गया है। एक ही एजेंसी होगी ऑल एग्ज़ाम्स कराने के लिए, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। अब एक और बहुत बढ़िया चीज़ मैं आपको बताता हूँ। ग्रेजुएशन जैसे आप 3 साल वाली कर रहे हो, ग्रेजुएशन कौन सी कर रहे हो आप, 3 साल वाली, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और ये थर्ड या फाइनल ईयर।
अब लोगों को क्या होता है, जैसे कोई ग्रेजुएशन कर रहा है तो बीच में वो कहीं इसको छोड़ के नहीं जा सकता था। कौन सी शिक्षा पद्धति में? 1986 वाली थी। अब ये जो 2020 वाली शिक्षा पद्धति है, इसमें क्या होगा, 2020 वाली शिक्षा पद्धति में जैसे आप फर्स्ट ईयर कर रहे हो, कर लो, आपको फर्स्ट ईयर के बाद सेकंड ईयर नहीं करनी, आपको कहीं नौकरी करने जाना है, तो नौकरी करने जाना है तो आपको तुरंत आपकी ये फर्स्ट ईयर की पढ़ाई वेस्ट नहीं होगी जैसे पुराने समय में होती थी 1986 वाली पद्धति में। यहाँ पर आपको फर्स्ट ईयर का सर्टिफिकेट दे दिया जाएगा। फर्स्ट ईयर का क्या दे दिया जाएगा? सर्टिफिकेट। आप 2 साल बाद या 3 साल बाद फिर लौट के आए, आपकी पढ़ाई कहाँ से स्टार्ट होगी? सेकंड ईयर से होगी। अब सेकंड ईयर के बाद मान लो आप फिर कहीं जाना चाहते हो, तो सेकंड ईयर में अगर आप पढ़ाई छोड़ते हो तो आपको डिप्लोमा दे दिया जाएगा, 2 साल का डिप्लोमा दे दिया जाएगा। और अगर आप फिर 3-4 साल बाद वापस आते हो और आप फाइनल की पढ़ाई करते हो तो आपको एंड में क्या दे दी जाएगी? आपको एंड में डिग्री दे दी जाएगी। और इन सब की परसेंट एक आपका क्रेडिट बैंक बना दिया जाएगा, उस सब में मिलके आपको इनकी परसेंट क्या है? मिल जाएगी। समझ गए आप? बीच में आप पढ़ाई छोड़नी है, छोड़ दो, आपकी पढ़ाई वेस्ट नहीं होगी। पुरानी वाली फर्स्ट ईयर आपने पढ़ी, बीच में पढ़ाई छोड़ी, क्या मिल गया? सर्टिफिकेट। सेकंड ईयर में आपने पढ़ाई ज्वाइन की, फिर छोड़ दी, सेकंड ईयर तक क्या मिल गया? डिप्लोमा। फाइनल में आए, फाइनल में आप बीच में आपने ये सेकंड ईयर फाइनल के बीच में पढ़ाई छोड़ी, फाइनल में आए, फाइनल में आप में कंप्लीट हो गई तो आपको क्या मिल गई? डिग्री मिल गई। मतलब आपकी पढ़ाई क्या है, जो पुरानी पद्धति थी उसके अनुसार क्या है? वेस्ट नहीं हो गई। ये बात क्लियर होगी आप सबके लिए? ठीक है। एक चीज़ और, 50% ग्रॉस एनरोलमेंट रेशो बाई 2035 तक उच्च शिक्षा हैं उनमें केवल 50% का ही नामांकन किया जाएगा। 50% लोगों का ही नामांकन किया जाएगा। क्रेडिट ट्रांसफ़र एंड एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट्स, यही जो क्रेडिट ट्रांसफ़र में बता रहा था ना, इनमें आपको पॉइंट्स मिलेंगे, वो डायरेक्ट आपको फाइनल में एक रैंक के रूप में पता लगेंगे। इन नियर एवरी डिस्ट्रिक्ट, और प्रत्येक ज़िले में विदेशी यूनिवर्सिटियां अपने स्टार्टअप वहाँ पर लगा सकेंगी। और एक चीज़ और, नई शिक्षा नीति में आसपास के जितने भी छोटे मोटे स्कूल होंगे उन स्कूलों का एक बड़ा स्कूल होगा, सेकेंडरी स्कूल, सीनियर सेकेंडरी स्कूल भी एक होगा आसपास के स्कूलों का। यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी, दिव्यांग फ्रेंडली एजुकेशन सॉफ्टवेयर, सबसे ज़्यादा से ज़्यादा टेक्नोलॉजी का यूज़ किया जाएगा और दिव्यांग फ्रेंडली सॉफ्टवेयर सिस्टम बनाया जाएगा जो दिव्यांग वगैरह के लिए भी क्या हो सके? अच्छा हो सके। फिर आएगा वर्चुअल लैब। अब तक आप क्या करते थे? लैब में आपको जाना पड़ता था, कोई भी आपको एक्सपेरिमेंट करना है, किसी भी एसिड वगैरह में चेंज आपको करना है तो आपको कहाँ जाना पड़ता था? लैब वगैरह में। लेकिन वर्चुअल लैब में क्या होगा? आपको सारी चीज़ें आपके लैपटॉप कंप्यूटर पे मिल जाएंगी, आपको वहीं से आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हो कि मैं अगर NaOH में NaCl मिलाऊंगा तो क्या होगा, HCl में H2SO4 मिलेगा तो क्या होगा। वर्चुअल लैब्स बनाई जाएंगी। डिजिटली इक्विपाइंग स्कूल टीचर एंड स्टूडेंट, स्कूल टीचर और स्टूडेंट सब लोगों को डिजिटलाइज एक दूसरे से क्या है? कनेक्ट किया जाएगा। और उच्च शिक्षा के क्षेत्र में एक ही रेगुलेटरी बॉडी बनेगी, मतलब सारी चीज़ों को एक ही चीज़ क्या है? कमांड देगी, जिसके अनुसार बस एक ही रेगुलेटरी बॉडी बनेगी, उसी के हिसाब से सारे काम होंगे पूरे देश में। और तो ये जो इम्पोर्टेंट बातें थी मैंने आपको बता दी, सारी चीज़ें बहुत ही अच्छे तरीके से आपके सामने मैंने प्रस्तुत कर दी हैं। और इसमें भी अगर कोई भी कमी रह गई हो तो हम आगे आपको ज़रूर बता देंगे, ठीक है? उस कमी के लिए आप हमें माफ़ कर देना, जितनी भी हो सकता था उतना हमने आपको बता दिया। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना है, आपको शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। नई शिक्षा नीति है, हम लोगों से जुड़ी हुई बहुत बड़ी बात है, तो इसको ढंग से समझना, ये हमारे जीवन में आगे आने वाले भविष्य में बहुत बड़ा परिवर्तन लेके आएगी और हम इस बात के गवाह हैं कि हमारे समय पे ये काम हुआ है, ठीक है ना? तो तब तक के लिए धन्यवाद, पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।